प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11th की मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति फलन। कल हमने जो हमारा एक सर्किल होता है, केंद्र के चारों ओर कोण होते हैं, उनके चिन्हों के बारे में अध्ययन किया। आज एक बार मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, उन्हें देखिए ये हमारा एक इंडेक्स होता है। इसको दो तीन तरीके से बताऊंगा, कैसे याद रख सकते हो। ये प्लस एक्स अक्ष होता है, ये माइनस एक्स अक्ष होता है। ये प्लस वाई अक्ष होता है, ये माइनस वाई अक्ष होता है। यदि आप यहाँ से इधर चलना शुरू कर देते हो, एक पूरा चक्कर में 360 डिग्री, ये शुरू का 0 डिग्री है। एक पूरा चक्कर लगा दोगे तो 360 डिग्री है। दूसरा चक्कर लगा दोगे 720 डिग्री है। दो चक्करों में तीसरा चक्कर लगा दोगे 1080 डिग्री है। ऐसे यदि आप इसका मान रेडियन में दोगे तो 0 डिग्री है। 360 डिग्री को आप 2 पाई बोलोगे, ये 4 पाई हो गई और ये 6 पाई हो गई। यानी कि एक चक्कर में 2 पाई के गुणज में चलती जाती है। यहाँ पर कोण 90 डिग्री का बनता है, यहाँ कोण 180 डिग्री का होता है और यहाँ कोण 270 डिग्री का होता है। ठीक है। अब ये जो भाग होता है, ये भाग 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। इसमें प्रवेश करने के लिए दो रास्ते होते हैं। ये तो 0 में प्लस करके, ये 90 में से माइनस करके। आपको एक बात और बताई थी कि वाई अक्ष पर पूरक अनुपातों में कोई भी कोण काम में लेते हो आप, घटाने में या जोड़ने में, तो अपने पूरक में बदल जाता है वाई अक्ष में, जबकि एक्स अक्ष में ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट चतुर्थांश में जो कोण होगा, ये फर्स्ट चतुर्थांश है। हम इस भाग इसको 4 भागों में बांट रहे हैं। फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। बड़े ध्यान से देखिए, फर्स्ट चतुर्थांश में तो आल पॉजिटिव होता है। आल पॉजिटिव का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात प्लस में होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात क्या होते हैं? प्लस में। सेकंड चतुर्थांश के अंदर एक तो साइन प्लस में होता है और एक कोसाइन प्लस में होता है, बस। इसके अलावा चारों अनुपात माइनस में आएंगे। थर्ड चतुर्थांश में tan प्लस में होता है और cot प्लस में होता है। इसके अलावा चारों चतुर्थांश किसमें आते हैं? माइनस में आते हैं। फोर्थ चतुर्थांश के अंदर cos प्लस में होता है और sec प्लस में होता है। इसके अलावा चारों चतुर्थांश माइनस में आते हैं। अब देखिए, फर्स्ट चतुर्थांश का एक तरीका है 0 प्लस करना। 0 में प्लस होना, 360 में प्लस करना, 720 में प्लस करना या 1080 में प्लस करना। और भी बड़े मान आएंगे, 1440 है, आगे की प्लस आते जाएंगे। इनमें जब कोई भी संख्या प्लस करेंगे, कोई भी कोण प्लस करेंगे तो फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा, या 90 में से कोई भी प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो भी फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। सेकंड चतुर्थांश में 90 में आप प्लस कर दो, 180 में से माइनस कर दो, सेकंड चतुर्थांश आएगा। थर्ड चतुर्थांश में 180 में से प्लस कर दो, 270 में से माइनस कर दो, थर्ड चतुर्थांश आएगा। फोर्थ चतुर्थांश में 270 में प्लस करो या 0 में से माइनस करो, 360 में से माइनस करो या 720 में से माइनस, इनमें से माइनस करेंगे तो ये फोर्थ चतुर्थांश आता है। अब देखिए, एक जो प्रमुख बात होती है वो इनको मान कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको मान निकालूं, पहले मैं फर्स्ट चतुर्थांश का मान दिखाऊंगा। फर्स्ट चतुर्थांश प्लस में तो लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 0 डिग्री है। माइनस से शुरू कर देता हूं मैं। साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। क्योंकि एक बात आपको बताई थी कि वाई अक्ष पर कभी भी, वाई अक्ष पर जब भी आप मान काम में आ रहा हो, वाई अक्ष का चाहे 90 से आ रहा हो चाहे 270 से आ रहा हो, तो इनमें हमेशा अपना जो अनुपात है पूरक अनुपात में बदल जाता है। tan 90 माइनस थीटा, इसको बोलेंगे आप cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा, इसको बोलेंगे tan थीटा, और sec 90 माइनस थीटा, इसको बोलेंगे cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा, इसको बोलेंगे sec थीटा। चाहो तो आप यहाँ डिग्री भी लगा सकते हो, नहीं तो लिमिट के अनुसार डिग्री नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नियम अनुसार तो डिग्री लगाना जरूरी है। फर्स्ट चतुर्थांश के मान लिखेंगे। दूसरा मैं लिख नहीं रहा, देखो दूसरे मान तरीका क्या है इसमें,
जीरो में प्लस होना या 360 प्लस थीटा या 720 प्लस थीटा या 1080 प्लस थीटा, वो भी फर्स्ट चतुर्थांश होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब एक्स अक्ष के मानों में प्लस होते हैं तो कोई भी अनुपात अपने पूरक अनुपात में नहीं बदलता है, ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं अपन सेकंड चतुर्थांश। इन सब चतुर्थांशों में मैं आपको पूरा मान दूंगा। सेकंड चतुर्थांश में 90 से प्लस करते हैं। देखो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, cot 90 डिग्री प्लस थीटा, sec 90 डिग्री प्लस थीटा और cosec 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, आपको ये तो पता लग गया कि हमारे इस सूत्र के अनुसार इसमें 90 आ है तो y अच्छा मान है, तो सब पूरक में बदल जाएंगे। साइन का पूरक क्या होगा? cos थीटा, cos का पूरक sin थीटा, tan का पूरक cot थीटा, cot का पूरक tan थीटा, sec का पूरक cosec थीटा, cosec का पूरक sec थीटा। अब बात करते हैं चिन्हों की। चाहे तो आप चिन्हों को एक साथ भी ले सकते हैं। देखो साइन देखिए, सेकंड चतुर्थांश में साइन किसमें पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव निशान लगेगा। cos किसमें है? देखो साइन और cosec में पॉजिटिव लगाना है आपको, साइन के मान में और एक cosec के मान में पॉजिटिव लगाना है। सब में क्या आएगा? यहाँ माइनस है। सब में क्या आएगा? ये माइनस आएगा। ऐसे अपन मान निकालेंगे। ये सेकंड चतुर्थांश का हमने एक पथ लिखा है इधर से प्रवेश करने का। अब मान लीजिए इधर से करें तो इधर से करें तो सेकंड चतुर्थांश में 180 से करें तो साइन 180 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा ही होगा, कोई पूरक में नहीं बदलेगा। और ध्यान करना कि साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। फिर cos 180 माइनस थीटा, तो ये माइनस cos थीटा होगा। tan 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये माइनस tan थीटा ही होगा। cot 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये माइनस cot थीटा ही होगा। sec 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये माइनस sec थीटा ही होगा। और cosec 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस cosec थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और cosec पॉजिटिव होता है। उसके अलावा सभी अनुपात क्या आते हैं? नेगेटिव आते हैं। ध्यान करना, ये हमने x अक्ष को इंगित करके लिखे हैं। x अक्ष में से घटाए हैं, x अक्ष का मान है, x अक्ष के किसी भी मान में से घटाएंगे तो कोई भी अनुपात अपने पूरक अनुपात से नहीं बदलता है, जो का तो अनुपात रहता है। ध्यान रखना। और साइन और cosec प्लस में है, नहीं तो सब मान किसमें है? माइनस में। माइनस प्लस के चिन्ह का निर्धारण करने के लिए यहाँ मान देखते हैं अनुपातों का इधर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थर्ड चतुर्थांश की बात बताता हूँ। थर्ड चतुर्थांश में भी दो रास्ते प्रवेश करने के। थर्ड चतुर्थांश में भी कितने रास्ते प्रवेश करने के? एक तो 180 से प्लस करके, एक 270 से माइनस करके। एक बात याद रखना कि जब आप 180 से प्लस कर रहे हो, 180 से प्लस कर रहे हो तो 180 डिग्री एक्स अक्ष का मान है, इसमें कोई भी अनुपात अपने पूरक अनुपात में नहीं बदलता है। और 270 से माइनस करोगे तो 270 डिग्री वाई अक्ष का मान है, तो वाई अक्ष का हर मान यानी हर अनुपात का मान अपने पूरक अनुपात में बदल जाएगा। पहले मैं 180 डिग्री को इंगित कर रहा हूँ कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। ये हो जाए थर्ड चतुर्थांश में। ध्यान रखना tan और cot प्लस में, tan और cot प्लस में रखना है, तो साइन किस में हो जाएगा? माइनस साइन। cos 180 डिग्री प्लस थीटा, ये भी क्या है? माइनस cos थीटा। tan 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये tan थीटा पॉजिटिव आएगा। और cot 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये cot थीटा भी पॉजिटिव आएगा। इसके बाद में sec 180 डिग्री प्लस थीटा, तो माइनस क्या आएगा? sec थीटा। और cosec 180 डिग्री प्लस थीटा, माइनस क्या आएगा? cosec। अभी हमने थर्ड चतुर्थांश में प्रवेश किया है एक्स अक्ष की तरफ से। कहां से प्रवेश किया अभी हमने? एक्स अक्ष की तरफ से। तो मैंने बताया था कि जब एक्स अक्ष की तरफ से प्रसार करेंगे तो कोई भी अनुपात अपने पूरक अनुपात में नहीं बदलता है। जो अनुपात है वही अनुपात सेम रहता है। चिन्हों का निर्धारण करने के लिए ध्यान रखना कि थर्ड चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, तो tan और cot पॉजिटिव है, उसके बाद में चारों अनुपात किसके आएंगे? नेगेटिव आते हैं।
अब मैं दूसरे रास्ते से प्रवेश कर रहा हूँ, कौन से 270 में से माइनस करेंगे तो भी हम थर्ड चतुर्थांश में एंट्री कर जाएंगे। तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक tan 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। अब आपको याद रखना है, अनुपातों को बिल्कुल ध्यान रखना है। 270 पर बनाना है, सब पूरक में बदलेंगे। साइन का पूरक कॉस थीटा, कॉस का पूरक साइन थीटा, tan का कॉट थीटा, कॉट का पूरक tan थीटा, सेक का पूरक कोसेक थीटा, कोसेक का पूरक सेक थीटा। अब आ जाते हैं चिन्हों पर। थर्ड चतुर्थांश में आप देखिए, बड़े ध्यान से देखना है, tan और cot पॉजिटिव है, बस tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब किसमें आएंगे? नेगेटिव। चारों अनुपात किसमें आएंगे? नेगेटिव है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, हमने फर्स्ट चतुर्थांश का कोणों का चिन्ह देख लिया, सेकंड का देख लिया, थर्ड का देख लिया। अब हम इसी क्रम में आगे चलते हुए फोर्थ चतुर्थांश में किस प्रकार एंट्री करते हैं इसको भी देखते हैं। देखिए दोबारा से मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट चतुर्थांश हमारा होता है 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। इसमें त्रिकोणमिति के 6 अनुपात प्लस में आते हैं। दूसरा हमारा जो अनुपात होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। इसमें साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा। चारों अनुपात माइनस में होंगे, शेष बचे हुए। थर्ड चतुर्थांश से हमारा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 270 डिग्री से छोटा होगा। इसमें tan और cot दो अनुपात पॉजिटिव आते हैं, उसके अलावा शेष जो 4 अनुपात हैं वो नेगेटिव प्राप्त होते हैं। चौथा जो चतुर्थांश है वो 270 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। इसमें cos और sec ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी मान क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ध्यान दीजिए, अभी मैं फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ, इसी प्रकार सेकंड राउंड में भी ये स्थिति है, थर्ड राउंड में भी ये स्थिति है, फोर्थ राउंड में भी ये स्थिति है। कोई सा भी राउंड ले लो, स्थिति यही रहेगी। फर्स्ट चतुर्थांश में सब पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा और चारों अनुपात नेगेटिव। थर्ड चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव रहेगा और चारों अनुपात नेगेटिव। फोर्थ चतुर्थांश में cos और sec पॉजिटिव रहेगा और चारों अनुपात नेगेटिव। अब हम फोर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं। फोर्थ चतुर्थांश को देखिए आप, एक रास्ता है 270 से प्लस होके, एक है 360 से माइनस होके। या 360 से माइनस कर दो, या 0 से माइनस कर दो, या 720 से माइनस कर दो, या 1080 से माइनस कर दो, एक ही बात है। यदि रेडियन में करते हैं तो 2 पाई से माइनस कर दो, 4 पाई से माइनस कर दो, या 6 पाई से माइनस कर दो। अपन लिखेंगे साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, tan 270 डिग्री प्लस थीटा, cot 270 डिग्री प्लस थीटा, sec 270 डिग्री प्लस थीटा, cosec 270 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो मैं आपको बता दूं, 270 y अक्ष का मान है, सभी अनुपात अपने पूरक अनुपात में बदल जाते हैं। साइन का क्या हो जाएगा? cos थीटा, cos का क्या हो जाएगा? sin थीटा, tan का क्या हो जाएगा? cot थीटा, cot का क्या हो जाएगा? tan थीटा, sec का क्या हो जाएगा? cosec थीटा, cosec का क्या हो जाएगा? sec थीटा। अब हम चिन्हों का निर्धारण करते हैं। फोर्थ चतुर्थांश के अंदर cos और sec पॉजिटिव है, बस ये इधर देखना है, उधर से नहीं मतलब हमको, इधर से मतलब है ये cos का मान पॉजिटिव रहेगा और एक sec का मान पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद में सभी मान किसके रहेंगे? नेगेटिव। मान यहाँ देखना है आपको। दूसरा रास्ता मैं आपको बता दूं, फोर्थ चतुर्थांश में साइन 0 डिग्री माइनस थीटा लिख दो, या साइन माइनस थीटा लिख दो। कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा लिख दो, या कॉस माइनस थीटा लिख दो। tan 0 डिग्री माइनस थीटा लिख दो, या tan माइनस थीटा लिख दो। cot 0 डिग्री माइनस थीटा लिख दो, या cot माइनस थीटा लिख दो।
और sec 0 डिग्री माइनस थीटा लिख दो या sec माइनस थीटा लिख दो, cosec 0 डिग्री माइनस थीटा लिख दो या cosec माइनस थीटा लिख दो। अब देखो ये माइनस थीटा के मान पे आ गया। अब आ जाओ अपन इसके मान कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया चौथे चतुर्थांश के अंदर cos और sec पॉजिटिव होता है, तो cos का मान और sec का मान ये पॉजिटिव रहेंगे। बस इसको आप cos थीटा लिख दो और इसको क्या लिख दो, sec थीटा। माइनस वाले सम्मान माइनस साइन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा और माइनस कोसेक, ये आएगा। आपको पता है कि 0 डिग्री एक्स अक्ष का मान है, चाहे आप यहाँ 0 डिग्री लिखो, 360 डिग्री लिखो, 720 लिखो, 140 लिखो या और भी कोई बड़े मान लिखो, सब एक्स अक्ष के मान है। एक्स अक्ष में से जब अपन बताते हैं एक्स अक्ष के मानों में से, तो कोई भी अनुपात अपने पूरक अनुपात में नहीं बदलता है। ये विद्यार्थियों, ये इस प्रश्नवाली का जो मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है कि कौन सा अनुपात किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है और किस चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। एक बार पुनः बता देता हूँ, चतुर्थांश फर्स्ट में साइन और चतुर्थांश फर्स्ट के अंदर आर अनुपात पॉजिटिव होते हैं। चतुर्थांश सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है। इसके अलावा चारों अनुपात नेगेटिव होते हैं। चतुर्थांश थर्ड के अंदर tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है। इसके अलावा चारों अनुपात नेगेटिव होते हैं। चतुर्थांश फोर्थ के अंदर cos पॉजिटिव होता है और sec पॉजिटिव होता है। इसके अलावा चारों अनुपात नेगेटिव होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको पिछली जो सारणी थी उसी को एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, क्योंकि मान हमारे काम में आएंगे। वैसे सारणी अपन 180 तक भी बना सकते हैं, प्लस के मानों की और माइनस के मानों की। ऐसे के ऐसे मान है, रिपीट होते जाएंगे, लेकिन उसको दोबारा बनवा देंगे। लेकिन प्रमुख जो चीज है, प्रमुख सबसे प्रमुख बात है, वो 0 से 90 तक की टेबल ही है। क्योंकि आगे जाकर हम ऐसा अध्ययन करेंगे कि हम प्रत्येक मान को ऐसा हम सीख जाएंगे, आज ही मैं सिखा दूंगा कि 0 से 90 तक बदल देंगे। चाहे आपका मान कितना भी बढ़ा दे दिया हो, उसको हम 0 से 90 तक में बदल लेंगे। और 0 से 90 तक बदलने के बाद में जो 0 से 90 तक की टेबल थी, जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी, वही हमारे काम आ जाएगी। बड़ी टेबल आपको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बड़ी टेबल को न याद करते हुए हम छोटी टेबल को ही याद कर लेंगे, क्योंकि मैं प्रत्येक मान को कितना भी बड़ा मानो उसको 0 से 90 के बीच में ले आएंगे। वो कैसे लाएंगे तो अभी आपको बताते हैं। पहले मानों को बताने से पहले, यानी कि छोटे मानों में 0 से 90 डिग्री के बीच राशि के मान लाने से पहले हम एक बार पुनः 10वीं क्लास की जो टेबल है उसी को एक बार पुनः पढ़ते हैं। देखिए, ये हम एक इंडेक्स बना देते हैं। यहाँ 0 डिग्री आता है, 30 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, ये 90 डिग्री आएगा। यदि आप इन्हीं मानों को रेडियन में लिखते हो तो 30 डिग्री का मतलब π/6 है, 45 का मतलब π/4 है, 60 का मतलब π/3 है और 90 का मतलब π/2 है। देखो, यदि याद नहीं भी रहे तो आपको क्या करना है, डिग्री हटाना है और π/180 से गुणा करना है। एक बार पुनः देख लीजिए कि डिग्री के मानों को रेडियन में कैसे बदलते हैं। कि डिग्री के मानों में से डिग्री हटाना है और π/180 से गुणा करना है, मान रेडियन में आ जाएगा। बाय चांस आपको मान रेडियन में दिया गया है तो आप डिग्री में कैसे बदलोगे, तो आपको क्या करना है, रेडियन जो हिंदी में लिखा हुआ है या नहीं भी लिखा हुआ है तो रेडियन हटाना है आपको और 180 रेडियन हटाना है और 180/π से गुणा करना है और पाई का मान 22/7 रखना है। यहाँ तो कोण का माप हो गया, इधर तो ये कोण हो गया और नीचे लिख देंगे अनुपात। अनुपात में आप डायरेक्ट साइन लिख सकते हो तो कोण ये आ जाएंगे, चाहे आप साइन थीटा लिख सकते हो। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर देते हैं, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। देखो, बहुत ही सिंपल टेबल है। वैसे आप अच्छी तरह जानते होंगे, अधिकांश लड़के जानते होंगे इसको, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। करना क्या है आपको, बहुत ही सिंपल काम करना है। देखिए, हम
क्या करते हैं, फर्स्ट टॉपिक तो ये करना है आपको, 0 से लेकर 4 तक आप एक बार काउंटिंग कर लो। 0 से 4 तक काउंटिंग करने के बाद में सब में 4 से डिवाइड कर दो। सब में हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 में किसी भी संख्या का मान देते हैं, 0 आता है, 1/4 4 रहेगा, 2/4 को 2 से ये सिंपल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 3/4 है और 4 में 4 का मान नहीं होगा। अब तो साइन का मान निकालेंगे हम। साइन का वो बहुत ही सिंपल काम है कि ये जो मान हमारे प्राप्त हुए हैं इनका वर्गमूल कर दो, साइन आ जाएगा। 0 का वर्गमूल 0, क्रम से चलते जाना। 1/4 का वर्गमूल करेंगे, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। 1/2 का वर्गमूल करेंगे, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2। 3/4 का वर्गमूल करना है, 3 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। यदि आप साइन के मान को निकाल लिया तो किसी के मान में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो दोबारा समझा देता हूँ। 0 से 4 तक काउंटिंग लिख ली, सब में 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद में ये सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के जो संख्या प्राप्त होती है उसका हमने क्रम से वर्गमूल कर लिया। क्रम से क्या कर लिया हमने, वर्गमूल। वर्गमूल करने पर साइन के मान हो गए। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः देखना टेबल कैसे देखेंगे। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। ये तो हो गया डिग्री का मान। यदि आप रेडियन में निकालते तो इसी को कैसे निकालेंगे, साइन 0 रहेगा रेडियन में, साइन π/6 बराबर 1/2, साइन π/4 बराबर 1/√2, साइन π/3 बराबर √3/2 और साइन π/2 बराबर 1। यदि साइन की टेबल सिर्फ साइन की आप कंप्लीट कर चुके तो पूरी सारणी बनाने में कोई परेशानी नहीं है। कॉस का मान निकालने, थीटा डालो। कॉस का मान निकालना बिल्कुल सिंपल है, वापिस कर दो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। बदल दिया। tan का मान का सूत्र होता है, आपने को पढ़ा होगा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो एक बात और ध्यान रखना, तीसरा सूत्र चलो मैं लिख देता हूँ एक साथ ही। कॉट थीटा का सूत्र होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, या आप 1/tan थीटा भी लिख सकते हो। यानी tan थीटा के मान को यदि आप बदल दोगे तो वो cos थीटा ही प्राप्त होता है। एक चौथा पॉइंट ध्यान रखना कि 1 में 0 का भाग दो। 1 का मतलब है किसी भी संख्या में यदि आप 0 का भाग दो तो इन्फिनिटिव राशि आती है, अनंत या अपरिभाषित बोल सकते हैं। पांचवा, 0 में यदि किसी भी संख्या का भाग दोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये पॉइंट याद रखना। tan का मान निकालने के लिए साइन बटे कॉस करेंगे, 0 में 1 का भाग देंगे, यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। अब 1/2 में भाग दे रहे हैं √3/2, भाग को गुणा करेंगे तो 2/√3 हो जाता है, 2 काट दिया, 1/√3। सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देंगे 1, √3/2 में 1/2 का भाग देंगे, दूसरा चौथा पद कट जाएगा तो √, क्या बचेगा 3। 1/0, 1/0, 0 में किसी का भाग देंगे क्या आएगा। अब tan का मान थोड़ा सा दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 2 के 3 तरीके से निकाल सकते हैं। tan का मान निकाल लिया, अब cot का मान की बात कर रहा हूं मैं। cot का मान आप cos बटे sin करके भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है tan के मान को उलट कर निकाल सकते हो, tan के मानों को उल्टा करके, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है tan के मान जो सीधे लिखे हुए हैं उनको उल्टा करके निकाल। इन्फिनिटिव, दूसरा मान √3, तीसरा मान 1, चौथा मान 1/√3 और तीसरा मान 0। क्लियर। cot का मान 3 तरीके से निकलता है, cos बटे sin कर सकते हो, tan का उल्टा कर सकते हो, या फिर tan के मानों को बदल के लिख सकते हो। 0 का उल्टा अनंत होता है, अनंत का उल्टा 0 होता है। ध्यान रखना, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ आपको कि 0 डिग्री में आप लिख सकते हो 0/1। 0 कोई भी मान है, कोई संख्या है, नंबर है, यहाँ डिग्री नहीं है। 0 का आप लिख सकते हो 0/1, है ना। इसका अपोजिट करोगे तो हो जाएगा 1/0। तो 1/0 इन्फिनिटी होता है या अनंत होता है, तो अनंत का उल्टा 0 होता है, 0 का उल्टा अनंत होता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखना। अब हमने cot का मान लिख दिया। अब sec क्या होता है, sec आप जानते हो, sec है जो cos का उल्टा होता है। cos में चलो 1 का उल्टा करेंगे 1, √3/2 को उलट दो, 2/√3, 1/√2 को उल्टेंगे √2/1, तो 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 को उल्टेंगे 2/1, तो 2 ही दे दो। 0 को उल्टेंगे तो अनंत। cosec में देखो साइन को उलट दो, या फिर
दो तरीके से कोसेक का मान निकालना भी, इसके मान को बदल के लिख दो, इसके मान को बदल के लिख दो, या साइन को उल्टा कर दो, एक ही बात है। क्योंकि कोस का मान को तुमने साइन को बदल के लिखा है, 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा 2, √3 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा। क्लियर विद्यार्थियों? इस टेबल को आप अच्छी तरीके से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। यदि आपके कंफ्यूज भी रह गया तो 3-4 महीने से आपने पढ़ाई नहीं की होगी, किसी के मान लो डिस्गाइड हो गया हो, टेबल में कोई परेशानी हो गई हो, तो 2-3 बार यदि आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप बदस्तूर इसको याद रख सकते हैं। ये समझने की बात है। समझने के बाद में हमारे टेबल याद हो जाएगी, और टेबल जब आपके त्रिकोणमिति में याद हो जाती है तो त्रिकोणमिति की आधी समस्या हो जाती है, क्योंकि बहुत से मान हैं इसी के आधार पर चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.2, बहुत ही सिंपल काम है। एक्सरसाइज 3.2 बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं। cos x का मान -1/2 है, cos x का मान -1/2, आगे हमको लिखा गया है कि x तीसरे चतुर्थांश में, x तीसरे चतुर्थांश में। देखो अभी हमने पढ़ा है, यदि आपने अच्छी तरीके से याद है तो अभी पढ़ा है, ज्यादा देर नहीं हुई है कि x को तीसरे चतुर्थांश में दे दिया। x यहाँ पर कौन है, x क्या है यहाँ कौन है। जब कौन तीसरे चतुर्थांश में दे दिया तो तीसरे चतुर्थांश में हमने पढ़ा था कि tan का मान और cot का मान यहाँ किसी का भी निकाल सकते हैं। tan का मान और cot का मान पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा चारों अनुपात क्या आने चाहिए, नेगेटिव। तो 4 अनुपातों में ये कौशल एक अनुपात है, 4 अनुपातों में से ही एक ये कौशली अनुपात है, तो कौशली क्या आएगा, नेगेटिव। सिर्फ ध्यान रखना tan और cot ये पॉजिटिव आएंगे। अब आप जब मान निकालते हो तब इसका मान माइनस में रखो या मत रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं। चूंकि हम मान निकाल रहे हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। cos का मान है तो sin का मान निकाल लेते हैं। sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो sin x बराबर 1 माइनस cos x का मान, चलो -1/2 लिख के होल स्क्वायर में लिखो, माइनस नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान ये प्रदर्शित करता है कि तीसरे चतुर्थांश, और कोई बात नहीं। 1 माइनस 1/4 हो गया 3/4 का अंडर रूट, तो sin x बराबर हो गया प्लस माइनस √3/2। इसको हमने खोल दिया। बड़े ध्यान से देखना है, sin x का मान हमको तीसरे चतुर्थांश में लेना है। अब तीसरे चतुर्थांश में आप ये देखिए कि sin x प्लस का होता है माइनस का होता है, तो sin x वहां पर माइनस का होता है, √3/2। याद नहीं रहे तो आप यहाँ हिंट डाल सकते हो, क्योंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश क्या डाल सकते हो यहाँ, x कौन चतुर्थांश में है, क्योंकि nx पुनः nx बराबर क्या हो जाएगा, sin x बटे cos x। तो sin x का मान देखो डायरेक्ट निकालो, sin x का मान √3/2 है और cos x का मान -1/2 है, माइनस से माइनस कट गया, √3 आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, दूसरा चौथा अनुपात कट जाता है। तो tan x का मान √ क्या गया, 3 आ गया, प्लस में क्यों आएगा, वैसे मान से कर लिया, चाहे मान से नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x तीसरे चतुर्थांश। क्लियर? आगे देखते हैं tan का हो गया cot x का मान था 1/tan कर दो, तो 1/√3 हो गया, cot x का मान हो गया 1/√3। इसमें लिखो तो लिख दो, ये मान प्लस में क्यों आया है, क्योंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में cot किसमें होता है, नेगेटिव होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो। अब हम कितने मान निकाल चुके, sin निकाल लिया, tan निकाल लिया, cot निकाल लिया, cos अपने पास है ही, किसका मान रह गया, एक तो sec का रह गया, sec x का मान क्या होता है, 1/cos x, 1/cos x का मान क्या है, -1/2, 2 ऊपर चल जाएगा, sec x का मान क्या आ जाएगा, -2। अब देख लो माइनस में होता है कि नहीं है, तीसरे चतुर्थांश में sec माइनस में, लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो मत लिखो। पुनः cosec x
कोसेक एक्स का मान होगा 1 बटे साइन एक्स। तो 1 बटे साइन एक्स का मान क्या है, माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, 2 ऊपर चल जाएगा, कोसेक एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 2 बटे अंडर रूट 3। अब आप देखिए कि कोसेक एक्स भी माइनस में होता है या नहीं होता है। हाँ जी, कोसेक एक्स माइनस में होता है चतुर्थांश थर्ड में। थर्ड चतुर्थांश के 4 मान हो गए। ध्यान से देखो, ये फर्स्ट मान हमको दे रखा है, तो कॉस माइनस में है, साइन माइनस में है, टेन प्लस में, कॉट प्लस में, उसके बाद में सेक माइनस में, कोसेक माइनस में। जबकि थर्ड चतुर्थांश में यही होता है कि टेन और कॉट माइनस में होते हैं, इसके अलावा सभी अनुपात माइनस में होते हैं। टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बस टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सभी अनुपात प्लस में होते हैं। देखिए 4-5 क्वेश्चन है एक ही पैटर्न के हैं, क्योंकि अगले क्वेश्चन और बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, साइन एक्स बराबर 3/5 है। क्वेश्चन नंबर 2, साइन एक्स बराबर 3/5, साइन एक्स बराबर 3/5 है और एक्स दूसरे चतुर्थांश में से, लिख देंगे एक्स कौन सा चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश। एक्स कौन सा चतुर्थांश में है, अब देखो जब एक्स दूसरे चतुर्थांश में इसमें लिखा हुआ है तो आपका तुरंत दिमाग जो हमारी टेबल बनाई थी मैंने आपको, उस पर पहुंच जाना चाहिए। दूसरे चतुर्थांश के अंदर साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सभी मान किसमें आते हैं, नेगेटिव। आप चाहो तो पहले लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, इसमें पहले भी लिख सकते हो, उसमें नहीं लिखा, उसमें हमने डायरेक्ट अनुपात निकाले थे। चाहो तो आप पहले लिख के कर सकते हो, पहले नहीं लिखते तो उसमें निकाला था, वैसे कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हो। हम जानते हैं कि दूसरे चतुर्थांश के अंदर, दूसरे चतुर्थांश में साइन एक्स व कोसेक एक्स धनात्मक होते हैं, बाकी सभी अनुपात ऋणात्मक होंगे। बाकी सभी अनुपात क्या होंगे, मान निकालने के तरीका है। साइन एक्स दे रखा है तो पहले चलो साइन से अपन कोसेक निकाल लेते हैं, तो कोसेक निकाल सकते हैं। देखो चूंकि कोसेक एक्स बराबर 1/sin एक्स, 1/3/5, कोसेक एक्स बराबर 5/3। अब ये कोसेक एक्स का मान भी किसमें आया है, पॉजिटिव है। कोसेक एक्स का मान भी क्या है, पॉजिटिव है। अब हम निकालेंगे कोस एक्स। देखो पुनः वही सूत्र है, कोसेक एक्स का सूत्र पर डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि पिछले सूत्र मैंने आपको समझा दिया था, 1 - sin स्क्वायर एक्स। ओके, 1 - sin एक्स का मान कितना है, 3/5। 3/5 का क्या कर देंगे, वर्ग, फिर अंडर रूट। तो 1 - 9/25 का अंडर रूट, लघुत्तम नहीं, 25 - 9 16/25 अंडर रूट, प्लस माइनस 4/5। और देखो इसका मान प्लस में भी आया है और माइनस में भी आया है, लेकिन x दूसरे चतुर्थांश में होने की वजह से cos x का मान किसमें लेंगे, -4/5। इसका लेंगे मान -4/5, क्योंकि x दूसरे चतुर्थांश में लाइन लिखी हुई है। अब देखो पुनः अब tan x का मान ले लेंगे, tan x बराबर sin x बटे cos x। sin x का मान है 3/5, cos x का मान है -4/5, 5 से 5 हो जाएगा, -3/6। tan x बराबर -3/4। अगला देखते हैं cot x। cot x का मान होता है 1/tan x। 1/tan x का मान है -3/4। तो ये cot x का मान हो गया -4/3, क्योंकि थर्ड जो नंबर पर संख्या होती है टेंशन में, वो फर्स्ट नंबर पर पहुंच जाती है। ये cot x का मान हो गया, tan हो गया, cot हो गया, cos हो गया, cosec हो गया, और sin और sec रह रहा है। पुनः sec x बराबर 1/cos x, 1/cos का मान आपके पास कितना है, -4/5, 5 चल जाएगा, sec x बराबर -5/6। मैं विद्यार्थियों में आशा करता हूं कि आप इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हो, क्योंकि हमने 2 सवाल पढ़े हैं,
दोनों का एक ही पैटर्न है। इसमें जो चतुर्थांश दे रखा है लास्ट में वो आपको प्रमुखता से याद रखना है कि जिस चतुर्थांश की बात कर दे उस चतुर्थांश में कौन कौन से अनुपात तो ऋणात्मक होंगे और कौन कौन से अनुपात धनात्मक होंगे, उस बात का ध्यान रखना है। नहीं तो मान निकालना तो आप पहले से ही जानते हो, तो 10वीं क्लास में भी हमने अध्ययन किया था। ये विद्यार्थियों ध्यान से आगे के प्रश्नों को हल करना। यदि कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब हम अगला पैटर्न करेंगे जिसको हमको बेसब्री से इंतजार था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़े अनुपातों को छोटे अनुपातों में किस प्रकार बदलेंगे। बड़े अनुपातों को छोटे अनुपातों में किस प्रकार बदलेंगे। एक दो सवाल करवाता हूँ, फिर बाकी के अगले वीडियो में भी करवाऊंगा, बाकी रह जाएंगे उनको। अब ये मत सोचना सवाल छोड़ेंगे नहीं किसी भी सवाल को, पूरे क्वेश्चन एग्जाम्पल एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। साइन 765 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 6 है। साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री, इसके मानों को कैसे निकालते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको जब कोण 4 भागों में बांटे थे चतुर्थांश, तो आपको कोण दिखाई, देखो ये तो 765 आपको किसके नजदीक आया। देखो पहला मान लिखा था 0 डिग्री का, फिर 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, 270 डिग्री का, 360 का, फिर दूसरे चक्कर लगा के आते हैं तो 720 इसका मान था 720 का, फिर तीसरा चक्कर पूरा लगाते हैं तो 1080 का। तो आप बताओ 765 0 के नजदीक है या फिर 90 के नजदीक है, 180 के है, 270 के है, या 360 के, या 720 के, या फिर 1080 के। तो हम स्पष्ट पता लग रहा है हमको 720 के नजदीक है। तो आप इसको लिख सकते हो साइन 720 डिग्री प्लस, अब 720 में कितना जोड़ेंगे 65 आ जाए 45। 720 को क्या लिख सकते हो आप, साइन 2 गुणा 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देखो कौन सा सूत्र हो गया, चूंकि साइन n गुणा 2 n का मान सकते हैं, एक बार लिख लो, एक चक्कर का लिख लो, 2 चक्कर का लिख लो, 3 चक्कर का लिख लो, 4 चक्कर का लिख लो, यानी कि 360 में जुड़ रहा है। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश की बात है, प्लस थीटा बराबर साइन थीटा आएगा। ये फर्स्ट चतुर्थांश की बात है, ध्यान रखना। कौन सा चतुर्थांश है भाई, ये फर्स्ट चतुर्थांश है। 360 के जितने भी गुणज में मान हो, 360 के कितने भी गुणज में मान हो, वह मान फर्स्ट चतुर्थांश का होता है। तो 360 में जुड़ता है तो फर्स्ट चतुर्थांश, और 360 में घटता तो फोर्थ चतुर्थांश में आ जाता है, क्योंकि कम वाला फोर्थ है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो साइन 45। ओके, साइन 45 का मान हम सारणी में देख लेंगे, 1/√2 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं अपन कोसेक माइनस 1410 डिग्री, कोसेक माइनस 1410 डिग्री। ध्यान से देखना, हमने एक सूत्र पढ़ा था, यदि आपके ध्यान हो तो, कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि ये चौथे चतुर्थांश की बात है। 0 माइनस थीटा लिख दो, चाहे माइनस थीटा लिख दो डायरेक्टली, माइनस कोसेक थीटा चौथे चतुर्थांश में आएगा, तो माइनस कोसेक 1410 डिग्री। अब वही आपको अनुमान लगाना है, 1410 किसके नजदीक है, 360 को गुणा करते जाना है, फिर 1440 के नजदीक है। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस कोसेक 1440 डिग्री माइनस 1410 डिग्री, ये लिख सकते हो आप। 1440 माइनस 1410 में 30 डिग्री। 1440 में से कितना घटा दोगे, 30 डिग्री। 1440 कब आता है, ध्यान करना, 360 एक चक्कर का मान है, 4 से गुणा करो, 4 0 0, 4 चक्कर 24, 4 के 12 2 14, 1440 डिग्री 4 चक्करों में। तो आप इसमें लिखो माइनस कोसेक 4 गुणा 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो देखो ध्यान से समझना, कोसेक n गुणा 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा है। ये फोर्थ चतुर्थांश है। कौन सा चतुर्थांश है कि 360 की ये लाइन है एक्स अक्ष ये वाली, ये 360 के गुणज की लाइन इसमें से कम हो रहा है, तो चौथे चतुर्थांश में जाएगा। इसमें चतुर्थांश में जाएगा, चौथे में आप जानते हो कोसेक माइनस में होता है, चौथे में कोसेक किसमें होता है, माइनस में।
तो माइनस कोसेक, देखो माइनस आगे लगा हुआ है, और माइनस कोसेक थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो प्लस कोसेक 30 डिग्री हो गया। अब आपको पता होना चाहिए इस कोसेक इसका मान यदि याद नहीं भी हो तो आपको एक काम करना है कि कोसेक किसका विपरीत होता है, किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो साइन 30 का मान तो शायद मैं जानता हूँ सबके याद होना चाहिए। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 को उलट देंगे क्योंकि साइन का उल्टा ही तो कोसेक होता है। 1/2 को उलट देंगे तो ये हो जाएगा 2। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे आज की वीडियो इतना ही करवाएंगे। बाकी जो सवाल हैं इनसे ही संबंधित है, चाहो तो आप उनकी कोशिश करना, नहीं तो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।